हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूर पर रोक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? तो पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन इसका है, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सिंधी, सिख, कन्नड़, कोंकणी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिंधी इज द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? सिंधी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? बृहस्पति, पृथ्वी, वरुण, शनि। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बृहस्पति इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। सूर्यास्त होते ही सूर्योदय हो जाता है, जापान में दिन भर सूर्य आकाश में पूर्व दिशा में ही रहता है, तीसरा ऑप्शन है चूंकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, चौथा ऑप्शन है सूर्य की किरणें समुद्र के जल से अपवर्तित होकर जापान में सूर्योदय को अत्यधिक सुंदर बना देती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा हमारा कौन सा है? पहला दिया गया धर्मशाला हवाई अड्डा, दूसरा है पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, तीसरा है लेह हवाई अड्डा, चौथा है देहरादून हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लेह हवाई अड्डा जो है वो राइट आंसर है। ये समुद्र तल से 3256 मतलब 3256 मीटर की ऊंचाई पर, और इसको कुशोक बकुल रिम्पोच नाम से भी जाना जाता है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? तो तृतीय क्षेत्र मतलब जैसे प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र होता है, तो उसी तरह से तृतीय क्षेत्र में हमको बताना है कि क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं। तो तृतीय क्षेत्र में हमारा बैंकिंग पहला ऑप्शन है, दूसरा है विनिर्माण, तीसरा है वानिकी, चौथा है खनन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बैंकिंग इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा आरबीआई, दूसरा है आईडीबीआई, तीसरा है सेबी और चौथा है आईआरडीए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आईआरडीए इज द राइट आंसर। आईआरडीए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दिया है, किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है झटका, दूसरा ऑप्शन है उछाल, तीसरा ऑप्शन है आर्किमिडल बल, चौथा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उछाल इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनीमोमीटर किसका माप करता है? तो एनीमोमीटर जो होता है वो पहला ऑप्शन है प्रकाश की गति का करता है, वायु की गति का करता है, जलधारा की गति का करता है या उपग्रह की गति का करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वायु की गति का माप करता है। और प्रकाश की गति को प्रकाश की गति को किससे मापा जाता है? वो पारसेक। क्या होता है? पारसेक इज द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, NaHCO3 का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है बोरेक्स, दूसरा ऑप्शन है सिरका, तीसरा ऑप्शन है चूना और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? बेकिंग सोडा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा अग्न्याशय, दूसरा ऑप्शन है गुर्दा, तीसरा ऑप्शन है गाल ब्लेडर, चौथा ऑप्शन है यकृत। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट, अग्न्याशय। और अग्न्याशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो पहला ऑप्शन इसका है हमारा काले और पीले रंग का, दूसरा है लाल और हरे रंग का, तीसरा है पीले और सफ़ेद रंग का, चौथा है हरे और नीले रंग का। तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो लाल और हरे रंग का वो अंतर नहीं कर पाता है, और ये जो बीमारी है ये आनुवंशिकी बीमारी है।
अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया, लेजर का आविष्कार किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है विलियम फ्रीज ग्रीन ने, दूसरा ऑप्शन है आर्थर फ्राई ने, तीसरा है गॉर्डन गोल्ड ने, चौथा है ओटो वान ग्यूरिक ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा गॉर्डन गोल्ड इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो बैक्टीरिया की जो खोज है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन दिया गया हमारा एंटोनी वेन लीवेनहॉक, दूसरा दिया गया है बेला रूस, तीसरा दिया गया ह्यूगो दी राइस और चौथा दिया गया रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा ह्यूगो दी राइस इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे द्वारा जो कराए गए क्वेश्चन हैं वो आपको किस तरह के लगे, या उसमें और कौन कौन से सब्जेक्ट को मुझे जोड़ना चाहिए जो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी हों। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।